जो आप देख रहे हैं हमारे हाथों में काली पट्टी है या हम ईद नहीं मना रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि अगर किसी के घर में कोई मर जाता है, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो उस वर्ष वो ईद नहीं मनाता। ईरान में हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु, हमारे शिया समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी साहब की 28 फरवरी को शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। तो वो गम जो है वो हमारे हम शिया समाज के दिल पर ऐसा है कि जैसे हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हुई है। जिस तरह से हिंदू समाज में शंकराचार्य जी पूजनीय हैं, जिस तरह से ईसाई समाज में पोप सम्माननीय हैं, जिस तरह से बौद्ध समाज के लिए दलाई लामा पूजनीय है, उसी तरह से हम शिया समाज के लिए आयतुल्लाह भी पूजनीय है। सिर्फ ईद की बात नहीं हो रही है, हम शिया मुसलमान यहाँ लखनऊ में भरपूर होली खेलते थे। होली का जब जुलूस निकलता था तो यहाँ हमारे विक्टोरिया स्ट्रीट पर लाइन से मुसलमान जो है वो पूरे कैंप लगा करके जुलूस का स्वागत करते थे और ऐसी होली खेलते थे। कांग्रेस क्या चाहती है? भारत की विदेश नीति जो है वो साहब फलाना पंचर बनाने वाला तय करेगा। कांग्रेसी कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति फ्लॉप है और ईरान कह रहा है थैंक यू भारत। कांग्रेसी कह रहे हैं भारत की विदेश नीति फ्लॉप है और ईरान कह रहा है कि भारत के लगे झंडों को अनुमति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने की। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। लखनऊ में आज हम मौजूद हैं और आज ईद का पर्व है। सभी जो मुसलमान भाई हैं वो ईद आज मना रहे हैं, लेकिन हमने लखनऊ में देखा कि कुछ लोग हैं, कुछ सिया समाज के लोग हैं जो ईद का आज नहीं मना रहे, विरोध कर रहे हैं, कहना गलत होगा, लेकिन आज ईद उस खुशी, उस उल्लास, उस माहौल से नहीं मना रहे। काली पट्टी अमीर शमसी जी ने बांधी हुई है। मैं जानना चाहूँगा ये काली पट्टी आज आपने ईद का मौका है, इतना बड़ा पर्व है सब मुसलमान भाइयों के लिए, लेकिन आप लोग ये काली पट्टी बांधकर आज क्या विरोध कर रहे हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं और ईद इस हर्षोल्लास से क्यों नहीं मनाई जा रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और ईद के बारे में बता देना चाहता हूं। देखिए, ईद जो है वो हमारे मुस्लिम समाज के लिए अल्लाह का इनाम है। 30 दिन रोज़े रखने के बाद में आज बतौर इनाम हमको ये दिन मिलता है कि हम जो है वो इस दिन को बहुत मुबारक मानते हैं, बहुत दुआओं की कबूलियत का दिन है। लेकिन आज हमारा एक जो आप देख रहे हैं हमारे हाथों में काली पट्टी है या हम ईद नहीं मना रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि अगर किसी के घर में कोई मर जाता है, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो उस वर्ष वो ईद नहीं मनाता। अभी वर्तमान स्थिति में जो हालात चल रहे हैं, तो ईरान में हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु, हमारे शिया समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी साहब की 28 फरवरी को शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। तो वो गम जो है वो हमारे हम शिया समाज के दिल पर ऐसा है कि जैसे हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे धर्म का सर्वोच्च नेता हो, जो हमारा सर्वोच्च स्पिरिचुअल लीडर हो, जो हमारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक धर्मगुरु हो, उसका जो है इस तरह से चला जाना, तो फिर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गम का मकाम है, बहुत बड़ी गम की स्थिति है। यही कारण है कि आज हम शिया मुसलमान ईद को उस खुशियों के साथ नहीं मना रहे जैसे हमेशा मनाते हैं। हमारे लिए हम शिया मुसलमान जो है वो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन की शहादत को जो है वो अपनी आइडियोलॉजी में हम लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए जो है वो इमाम हुसैन की राह ही हमारी राह है, तो हम उन्हीं की राह पर चलते हैं, क्योंकि हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी साहब थे, उन्होंने हमेशा दुनिया को हुसैनियत की राह बताई है। उन्होंने हमेशा इंसानियत की राह बताई है, हमेशा इंसानियत के प्रति उन्होंने जो है वो काम किया है, हमेशा हम लोगों को जो है वो सही राह, सच्ची राह दिखाई है। और उनका इस तरह से दुनिया से चला जाना, ये हमारे लिए जो गम है, जो हमारे दिलों के अंदर है, वो हर वो इंसान समझ सकता है कि जो अपने धर्म के प्रति वो आस्था उसकी जो है वो होगी, जो जानता। जिस तरह से हिंदू समाज में शंकराचार्य जी पूजनीय हैं, जिस तरह से ईसाई समाज में पोप सम्माननीय हैं, जिस तरह से बौद्ध समाज के लिए दलाई लामा पूजनीय है, उसी तरह से हम शिया समाज के लिए आयतुल्लाह भी पूजनीय हैं। हमारे प्रमुख धर्मगुरु, हमारे दो प्रमुख धर्मगुरु हैं पूरे विश्व में, एक आयतुल्लाह सिस्तानी, एक आयतुल्लाह खामेनी। तो इनसे हमारा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है। ये किसी देश की या किसी जो है वो मुल्क की या यूँ कह दें कि ईरान की या सऊदी अरब की बात नहीं है, ये हमारे आयतुल्लाह की बात है, हमारे मज़हब की बात है, हमारे धर्म की बात है। और हमारे धर्मगुरु पर हमला करके हमारे धर्मगुरु को शहीद किया गया है, जो हमारे शिया समाज के दिलों में एक ऐसा गम, एक ऐसा कांटा है कि जो हमें लगता नहीं कि हम कभी निकाल सकेंगे। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि अपने हमारे समाज के लोगों से कोई ये नहीं कह रहा कि ईद नहीं मनाओ। हमारे दिल इस बात की गवाही नहीं देते कि हम ईद मना सकें, खुशी मना सकें। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई ऐसी घटना हो जाए, हमारे घर का कोई बुजुर्ग, हमारे घर का कोई सदस्य, हमारे घर का कोई सामान्य व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाए, तो हम ईद नहीं मना पाएंगे, हम होली नहीं मना पाएंगे। सिर्फ ईद की बात नहीं हो रही है, हम शिया मुसलमान यहाँ लखनऊ में भरपूर होली खेलते थे।
होली का जब जुलूस निकलता था तो यहाँ हमारे विक्टोरिया स्ट्रीट पर लाइन से मुसलमान जो है वो पूरे कैंप लगा करके जुलूस का स्वागत करते थे और ऐसी होली खेलते थे कि जो पूरे विश्व में गंगा जमनी तहजीब का, हिंदू मुस्लिम एकता का वो बन की जाती थी। तो इस बार हम लोगों के दिल में ये भी तकलीफ़ है कि हम उनकी शहादत पर होली भी नहीं खेली हमने, और हम क्योंकि गम में डूबे, और हमारे हिंदू भाइयों ने इस बात को समझा। हमारे हिंदू भाई भी इस बात के लिए जो है हमारे साथ खड़े हुए, हमारे गम में जो है वो शरीक हुए। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत, उनके गम के चलते आज हम शिया मुसलमान ईद नहीं मना रहे। और ये पैगाम हम आपको देना चाहते हैं, आप सबको बताना चाहते हैं कि आज हमारा ईद ना मनाना, किसी देश के प्रति हम बात नहीं कर रहे, हम किसी जो है वो विदेश नीति की बात नहीं कर रहे, हम किसी जंग की बात नहीं कर रहे। हमारे आयतुल्लाह खामनाई हमारे दिलों में वो स्थान रखते थे, वो हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु थे, हमारे सर्वोच्च स्पिरिचुअल लीडर थे। उनका दुनिया से चला जाना हमारे लिए वो गम है कि जो हमें ईद मनाने की इजाज़त ही नहीं दे सकता, कि जो हमारे दिल गवारा नहीं करते कि हमारे धर्मगुरु दुनिया से चलेगा और हम ईद मनाएं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल अमेरिका और वर्सेस ईरान के बीच में, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत की विदेश नीति फ्लॉप हो गई या फिर जो मुसलमान हैं वो ईरान का साथ दे रहे हैं। इसको थोड़ा क्लियर देखिए, मैं बहुत क्लियर इस बात को कर देना चाहता हूँ कि ईरान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे थे, हैं और रहेंगे। आज की स्थिति में भी ईरान जो है वो भारत से मदद सीख करता है और भारत जो है वो ईरान की मदद करता है। ईरानी लीडरान, ईरान के जो है विदेश मंत्री, ईरान के जो यहाँ भारत में एम्बेसडर हैं या जो आयतुल्लाह खामनाई के यहाँ के भारत के प्रतिनिधि हैं, वो लगातार इस बात को कहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया ने हमेशा हमारी मदद की और अभी भी वर्तमान स्थिति में भी कर रहा है। भारत जो है, सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूँ, दिखावे की राजनीति नहीं करता, दिखावे की बात नहीं करता है। जो यूँ कहते हैं कि जो हम काम करते हैं वो काम नज़र आ जाता है। ये लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि साहब हम जो है वो जो कांग्रेस कह रही है उसकी तरह से नीति बनाएंगे। कांग्रेस से कैसे नीति बनती है? जो देश का बेड़ा गर्क करने वाली कांग्रेस बताएगी कि हम विदेश नीति कैसे बनाएंगे, विदेश नीति कैसे चलाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों को प्राथमिकता में रखती है हमारे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। उनकी सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण, उनकी विकास, उनकी तरक्की हमारे लिए सर्वोपरि है। विदेश की नीति भारत सरकार तय करेगी। विदेश की नीति जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं तय करेगा। भारत की विदेश नीति, कांग्रेस क्या चाहती है, भारत की विदेश नीति जो है वो साहब फलाना पंचर बनाने वाला तय करेगा। भारत की विदेश नीति भारत का नेतृत्व तय करेगा। भारत का हमेशा से ईरान से संबंध अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। जो भारत के लिए बेहतर होगा वो भारत की सरकार करेगी। जो भारतीय नागरिकों के लिए बेहतर होगा वो भारत की सरकार करेगी। भारत की सरकार हर वो काम करेगी जो भारत के नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद होगा। वो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो या कांग्रेस के लिए वोट बैंक के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। देश के लिए क्या फ़ायदेमंद है वो देखा जाएगा। रही बात इनकी जो विचारधारा की, ये जो सोच लेकर के कांग्रेस वाले चल रहे हैं, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, केवल और केवल वोट बैंक को खुश कर लो। इससे पहले इन्होंने कहा कि साहब जो है वो एलपीजी की किल्लत है, एलपीजी की किल्लत है, लोगों को बहकाने का काम किया। ठीक वैसे ही जैसे सीएनआरसी के टाइम पे, वक्फ एक्ट के नाम पे या 370 के नाम पे, अन्य चीज़ों के नाम पे बहकाया था। अब जब एलपीजी की किल्लत ख़त्म हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भारत के जहाज़ भारत की कूटनीति की बदौलत वापस आ गए, तो आते हैं और वहाँ जाकर कह रहे हैं साहब ये तो जो है वो भारत पर तरस खा करके किया। भारत एक ऐसा देश है कि जिसके प्रति पूरी दुनिया जिस पे नजरें लगा करके देख रही है। भारत ऐसा देश है कि पूरी दुनिया उस पर जो है वो, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। हम जो है वो ऐसी स्थिति में है कि हम किसी भी जो है वो परिस्थिति को जो है वो आसानी से वो कर सकते हैं, झेल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि हम इस परेशानी को भी वैसे निकाल लेंगे जैसे हम कोरोना से जीते थे। हमने हमारे देश की एकता, हमारे देशवासियों की एकता, हमारे देशवासियों का एक होकर के खड़ा होना ही हमारे सबसे बड़ी जीत है। 140 करोड़ देशवासी हमारी ताकत हैं। तो कांग्रेस को चाहिए है कि कम से कम कहीं पर तो आंख में पानी लेकर के आ जाए, कहीं पर पे जो है थोड़ा सा शर्म से वो कर ले, कहीं तो चुल्लू भर पानी देख करके डूब के मर जाए कि जब देश पे स्थिति, जब देश पे संकट आया है तब कांग्रेस संकट के साथ खड़ी दिखाई दी है। अच्छा, यूएई की पूर्व राजनयिक जो थे वो कह रहे हैं कि मोदी इस वॉर को रुकवा सकते हैं। फिनलैंड के सर्वोच्च नेता कह रहे हैं कि भारत और मोदी इंटरफेयर करेंगे तो सीज फायर बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम डरे हुए हैं, इजराइल से डरे हैं और अमेरिका से डरे हैं। ये क्या है? नहीं, असल में मसला क्या है, डरी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस इस बात से डरी हुई है कि ये इनके पास आखिरी मौका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, भड़काने का, बहकाने का। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इनको कोई मौका भी मिल पाएगा। आज विदेश के नेता क्या देश के बारे में सोचते हैं वो मायने रखता है, ये कांग्रेसी चमचे क्या सोचते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
एक शेर है बहुत मशहूर शायर जनाब सागर ख़यामी साहब का, हमारे दादा लगते थे, उनका बड़ा मशहूर शेर है कि ऐसी कोई मिसाल ज़माने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारो जलाई हो, नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो, रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। आज कांग्रेसी चमचे जो है वो आप देखिए किस तरह से जो है वो पतीली से ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहे हैं। वो उस कांग्रेसी कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति फ्लॉप है और ईरान कह रहा है थैंक यू भारत। कांग्रेसी कह रहे हैं भारत की विदेश नीति फ्लॉप है और ईरान कह रहा है कि भारत के लगे झंडों को अनुमति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने की। कांग्रेसी कह रहे हैं कि भारत और ईरान दुश्मन है, और यहाँ इंडिया में आयतुल्लाह खामेनी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि भारत जो है वो भारत के रिश्ते हमारे आज के नहीं हैं और कोई हिंदुस्तान और भारत के रिश्तों को ख़राब नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग अलाई है। ऐसी परिस्थितियों में जो विदेश के नेता क्या कह रहे हैं और हमारे देश के कांग्रेसी चमचे क्या कह रहे हैं, आप ये देखिए। ये वो लोग हैं कि जिनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर लो, किसी तरह से सत्ता में आ जाओ। और मैं उनसे ये बता देना चाहता हूँ, देखिए सत्ता में ना इस तरह से ना उस तरह से किसी भी तरह से कांग्रेस आ नहीं सकती।